हेलो गाइस, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के लेसन 5 द स्नेच के क्वेश्चन आंसर्स ए वाले देखे थे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वाले क्वेश्चन आंसर्स और सी वाले अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो प्रोवाइड होते रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इसका लाभ पहुंच सके। तो लेट स्टार्ट बिना देर किए। ए वाले हमने कर लिए थे, बी वाले में हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड सर्वाइकफ अपोलोजाइज इन द ऑफिस, हाउ डिड द जनरल रिएक्ट। यदि आप आपके सामने जो है इंग्लिश की पुस्तक रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है समझ में आएगा। इसलिए आप बिल्कुल सामने क्या रखिए, इंग्लिश की बुक्स रखिए, उसमें क्वेश्चन देखते जाइए कि सर्वाइकफ ने जो है जनरल से अपोलोजाइज यानी क्षमा प्रार्थना कैसे की और जनरल का क्या रिएक्शन था। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो सर्वाइकफ टोल्ड, सॉरी, सर्वाइकफ ने कहा, यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ यू रिमेम्बर योर एक्सीलेंसी। यानी उस जनरल से कहा कि महामहिम, कल यदि आपको याद हो तो ओपेरा हाउस में आई स्नीज्ड, मैं आपके ऊपर छींक दिया था, एक्सीडेंटली स्पेटर्ड ऑन यू, है ना। एक्सीडेंटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से या दुर्घटनावश मैं आपके ऊपर छींक दिया था। एक्सक्यूज, अब वो जैसे ही बोलना शुरू करता है तो जनरल टोल्ड, जनरल उनसे कहते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर से वही बात कर रहे हो, यानी वही चीज तुम बार बार बोल रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या बेहूदगी है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यानी चरवाई कब जब जाते हैं माफी मांगने के लिए और उनसे हकलाते हुए बोलते हैं जनरल ब्रिजलाफ से कि महामहिम, कल जो है ओपेरा हाउस में दुर्घटनावश में आपके ऊपर छींक दिया था, तो जनरल जो है वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, है ना, थोड़ा नाराज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सर्वाइकफ डाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाइकफ क्यों मर गया, किस कारण से मर गया। तो आंसर है इसका, नेक्स्ट डे सर्वाइकफ वेंट अगेन टू द जनरल्स ऑफिस टू टेल दैट ही वाज नॉट जोकिंग अबाउट द इंसिडेंट। अगले दिन जो चरवाइकफ है वो जनरल के ऑफिस में जाता है, क्या कहने के लिए कि मैं कल आपसे मजाक नहीं कर रहा था, वो जो घटना हुई उसके बारे में बताने जाता है। दैट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताने जाता है कि मैंने आपसे कोई मजाक नहीं किया था। द जनरल बस्टेड विथ एंगर एंड शाउटेड एट हिम टू गेट आउट। जनरल क्या करता है, बस्टेड, बस्टेड यानी कि फूट पड़ता है उसका गुस्सा उसके ऊपर और जोर से चिल्लाता है कि निकल जाओ, गेट आउट। तो चरवाई का वाज हॉरिफाइड, चरवाई का भयभीत हो जाता है। ही कुड नॉट टॉलरेट दिस टेंशन एंड डाई ड्यू टू इट, वह इस टेंशन, इस दुविधा को टॉलरेट नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता है, एंड डाई ड्यू टू इट, और इसके कारण मर जाता है। तो देखा आपने क्यों मरा था वो, क्योंकि जब वह माफी मांगने के लिए जाता है तो जनरल उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से को सहन नहीं कर पाता है ना, वो टेंशन दिमाग में वो सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है उसको, इस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन सम ट्रेड्स ऑफ सर्वाइकॉफ कैरेक्टर इन योर वर्ड्स। आपके शब्दों में चरवाइकॉफ के चरित्र के बारे में कुछ लिखिए, यानी वो कैसा व्यक्ति था। तो हमने लिखा है कि चरवाइकॉफ वाज ए माइनर ऑफिशियल, एक छोटा सा अधिकारी था। ही वाज इन द हैबिट ऑफ वरिंग अबाउट स्मॉल थिंग, वहाँ एक ऐसी हैबिट में था, यानी उसको एक ऐसी आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों से बहुत चिंतित रहता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ही वेंट टू जनरल अगेन एंड अगेन फॉर अपोलोजाइज, वह जनरल के पास फिर से और फिर से यानी कि दोबारा और दोबारा जाता है, क्यों जाता है, अपोलोजाइज करने के लिए, माफी मांगने के लिए। अल्टीमेटली ही वाज इंसल्टेड एंड ही डैड, अंततः उसकी बेइज्जती हो जाती है और वो बेइज्जती को, अपमान को सहन नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। यानी कि सर्वाइकॉफ का कैरेक्टर कैसा था कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान वो होता था, और उस छोटी बातों को लेकर जो परेशान होने की आदत थी, उस आदत के कारण एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आपको भी जो है छोटी छोटी बातों को लेकर जो है ज्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए, है ना, चलता रहता है। अब सी वाले में देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। इवान चरवाइकॉफ वाज ए, इवान चरवाइकॉफ क्या था, जनरल था, सेक्रेटरी था, लीडर था या माइनर ऑफिशियल था। आप सभी को पता है कौन था वो, एक माइनर ऑफिशियल था, यानी कि एक छोटा सा अधिकारी था, तो इसका आंसर माइनर ऑफिशियल।
चरवाई काफ रिकॉग्नाइज द ओल्ड मैन ही वाज। चरवाई काफ ने बूढ़े आदमी को पहचाना कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। कॉलोनल वेदिमिर था, जनरल ब्रिजलाव था, कैप्टन डिमिंटिर था, जनरल गैब्रियल था। तो वो जनरल ब्रिजलाव था। आपने लेसन अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सी का थर्ड है, चरवाई का फेल्ट डीपली असेम्ड बिकॉज। चरवाई का बहुत बुरी तरह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। क्यों महसूस कर रहा था? बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन अनदर पर्सन सीट। क्या वह दूसरे व्यक्ति की सीट पे बैठ गया था? ही वॉज वॉचिंग द ओपेरा विदाउट ए टिकट। क्या वह बिना टिकट के ओपेरा देख रहा था? ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन एक्सीडेंटली। वहां एक्सीडेंटली यानी कि दुर्घटना पूर्ण तरीके से एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर छींक दिया था। बिल्कुल ये राइट है, तो हम इसी को ही सही मानेंगे। फोर्थ है, चरवाइकाफ एड्रेस्ड जनरल ब्रिजलाफ एज। चरवाइकाफ जो थे वो जनरल ब्रिजलाफ को क्या कह के पुकारा था उन्होंने? यूर एक्सीलेंसी, डियर सर या डियर मिस्टर ब्रिजलाफ। यूर एक्सीलेंसी यानी बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया था। पांचवा है, चरवाइकाफ केप्ट ऑन गोइंग टू जनरल ब्रिजलाफ टू बैग हिज पार्डन अगेन एंड अगेन बिकॉज। चरवाइकाफ जो है ब्रिजलाफ के ऑफिस में बार बार जाता रहा माफी मांगने के लिए। क्यों जाता रहा? बिकॉज he was playing a practical joke. He was too much worried. His promotion was at stake. He had gone mad. पहले का मैं बता दूं हिंदी में कि वहाँ जोक करने के लिए, मजाक करने के लिए जाता था, या फिर वो बहुत ज्यादा चिंतित था, दूसरा वाला है, या फिर तीसरा है उसके प्रमोशन के कारण, या चौथा है वह पागल हो गया था। तो बी वाला है वो बहुत ज्यादा ही वरीड था, यानी ही वॉज टू मच वरीड, वो बहुत ज्यादा चिंतित था, इसलिए बार बार माफी मांगने के लिए जाता था। ओके स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे द स्नेज वाले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लेसन 6 करेंगे। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश विद देवराज आर्य चैनल है यूट्यूब पर, और देखते रहिए और सभी को दिखाते रहिए। ओके, थैंक यू।